नमस्कार दोस्तों, अच्छा देखें अच्छा सुने चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान शेयर करने का, ज्ञान बांटने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ हैं मिस्टर अनुराग पांडे, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीए हैं। ऑलरेडी विप्रो में जॉब कर रहे हैं और इन्होंने बड़ी मेहनत से ये कोर्स किया है। ये इंडिया का एक बहुत ही वैल्यूएबल कोर्स है। तो आज ये अकाउंट्स विषय पर हमसे अपनी जानकारी शेयर करेंगे। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी की जिंदगी में, रोजमर्रा के काम में हर व्यक्ति को इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। तो आज अनुराग जी से हम जानेंगे कुछ बेसिक्स अकाउंट्स के और सीए के बारे में जानकारी लेंगे। कोई व्यक्ति अगर सीए करना चाहता है, कोई स्टूडेंट्स अगर सीए करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मिस्टर अनिल। मैं अपने सुनने वालों, अपने देखने वालों को नमस्कार कहना चाहूँगा। जैसा कि आपने कहा कि अकाउंट्स खासकर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि काफ़ी लोग अच्छे से देखते हैं। सो आज मैं आपसे अकाउंट्स के बारे में ही कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा और बाद में मैं आपसे ये भी थोड़ा सा शेयर कर लूँगा कि सीए में क्या क्या आप कर सकते हैं। सीए अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप पहले ये बताएंगे अकाउंट्स बेसिक्स क्या है, अकाउंट्स के क्या होता है अकाउंट्स में? मेरे हिसाब से अकाउंट्स में सबसे पहले 3 गोल्डन रूल्स होते हैं, जिसको हम फंडामेंटल गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। जब आप अकाउंट्स लेते हैं, चूज करते हैं, तो क्लास 11th में सबसे पहले आपको यही 3 रूल्स पढ़ाए जाते हैं और मेरे हिसाब से ये 3 रूल्स बहुत अच्छे बेस हैं आपके लिए। अगर आपने ये उस वक्त ये 3 रूल समझ लिए तो आप अपना सीए में या अपना अकाउंट्स के क्षेत्र में अपना करियर अच्छे से जो है बना सकते हैं। तो जो पहला रूल होता है वो आपका होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। कोई भी अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें जो भी पैसा दे रहा है उसको आप जो है डेबिट करेंगे और जो भी पैसा ले रहा है उसको आप जो है क्रेडिट करेंगे। तो ये आपका पहला रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। दूसरा रूल जो है वो है आपका डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब ये है कि आपके लिए जो आपके पास आ रहा है, मान लीजिए आपके पास कैश आ रहा है तो आप उसको जो है डेबिट करेंगे और अगर आपके पास से कैश जा रहा है तो आप उसको जो है मतलब क्रेडिट करेंगे। तीसरा रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसका मतलब ये है कि आपके लिए जो भी खर्चा है, आपके लिए जो भी आपका एक्सपेंस है उसको आप जो है डेबिट करेंगे और जो भी आपके लिए आपका इनकम है, आपके लिए गेन है, उसको आप जो है मतलब क्रेडिट करेंगे। तो ये 3 बेसिक रूल्स हैं अकाउंटिंग के जो कि समझने बहुत ही जरूरी हैं अगर आपको अकाउंट्स क्षेत्र में आप अपने आप को सफल देखना चाहते हैं। खासकर अगर आप सीए हैं, सीए कर रहे हैं या सीए करना चाहते हैं तो इन 3 रूल्स का काफी जो है महत्व है। धन्यवाद। एक दूसरा प्रश्न मेरा ये है, आप लोगों से ये बताइए, हम लोगों से ये शेयर कीजिए, सीए के कोर्स जो बहुत टफ माना जाता है तो उसकी प्रिपरेशन कैसे हो? मतलब स्टार्टिंग से जब कोई बच्चा 11th क्लास में है तो कैसे प्रिकॉशन ले सकता है कि वो उसको इजीली क्वालिफाई करे? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये मिस्टर, बिकॉज मैं काफी लोगों को देखता हूँ जो कि 12th तक अच्छे होते हैं, अकाउंट्स में अच्छे होते हैं, सीए ज्वाइन करते हैं, बट समहाउ वो उस चीज को क्लियर नहीं कर पाते या वो कहीं फंस के रह जाते हैं। मेरे हिसाब से अकाउंट्स एक ऐसी चीज, अगर आपका अकाउंट सब्जेक्ट स्ट्रांग है, अकाउंट सब्जेक्ट आपका अच्छा है, आपको इंटरेस्ट आता है उसमें, तो आपका एक मेंटल लेवल बहुत अच्छा रहता है इस कोर्स के प्रति। खासकर इसीलिए मैं हमेशा, मेरी जिससे बात होती है, मैं हमेशा इस चीज पे जो है ध्यान डालता हूँ लोगों का कि वो 11th 12th में अकाउंट्स अपनी अच्छी रखें। क्योंकि अगर 11th 12th में आपका बच्चा अच्छे से अकाउंट्स पढ़ेगा तो वो उसके बहुत अच्छे ब्राइट चांसेस हैं कि वो आगे जाके सीए या किसी और अकाउंट्स के कोर्स में अच्छा कर पाएगा। मैं खुद के बारे में अगर आप बताऊं तो मेरा खुद का रिकॉर्ड 11th में बहुत बेकार था, लेकिन 12th में मैंने उस चीज को जो है मतलब वो किया, कवर अप किया। 12th में मैंने काफी मेहनत की, उस चीज को समझा जो कि मैंने पहले नहीं समझा था। फिर मुझे मतलब जो है रियलाइज हुआ 12th के बाद कि मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है तो मुझे सीए करना चाहिए और आज आप लोगों के सामने ही हूँ। भगवान की दया से मैंने ये कोर्स क्वालिफाई किया है। सो मेरे हिसाब से अगर आपका बेस स्ट्रांग है, आप में हिम्मत है, आप हार नहीं मानने वाले हैं, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। धन्यवाद अनुराग जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमसे इतनी जानकारी शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब देखने वाले श्रोता, बच्चा सब इस जानकारी का लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।
धन्यवाद, थैंक यू। आप हमारे YouTube चैनल के नए वीडियोस की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यदि पारिवारिक, सामाजिक, व्यवहारिक, शारीरिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यवसाय स्तर की कोई भी उपयोगी जानकारी या सुझाव लेना हो तो PCT के YouTube चैनल अच्छा देखें, अच्छा सुनें के नए वीडियोस से आप ले सकते हैं।